हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद महिमा। तो जैसा कि आप सभी का अभी एसएसटी का पेपर था 8 क्लास का और आप सभी का साइंस का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आज साइंस का पेपर लिया पिछले साल का। मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, समझा दूंगी आपको आंसर्स किस तरह से करने हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको पेपर किस तरह से आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए हैं हिंदी में और या फिर इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है पहला, सनलाइट इज एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। क्या सनलाइट एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है? इनएग्जॉस्टिबल का मतलब अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो जल्दी से ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है, जो जल्दी से ख़त्म नहीं हो सकते उन्हें हम क्या बोलेंगे? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो क्या सनलाइट एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है? तो हाँ, ये सही है। सनलाइट एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य का प्रकाश एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये बात सही है। एक दूसरा क्या होता है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं उन्हें हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ डैश बॉडी। साउंड चैप्टर तो आपका आ नहीं रहा है, लेकिन साउंड के क्वेश्चंस भी है तो इसको हम कर लेते हैं इसी में। ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ डैश बॉडी, तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड जो है वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। ठीक है, कोल गैस कैसे मिलती है हमको? जब हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं कोक लेने के लिए, कोक पाने के लिए, तो हमें कोल गैस मिलती है। अगला है डिफाइन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बुक में आपको डेफिनेशन दिख रही है। Sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol, शुगर का अल्कोहल की फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? किण्वन कहते हैं। शुगर को, चीनी को अल्कोहल की फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसी को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, फर्मेंटेशन का। नेक्स्ट है राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो राइजोमिनस जो बैक्टीरिया होते हैं वो रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के पास रहते हैं? तो नहीं, लेग्यूमिनस प्लांट से पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। तो क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। ठीक है, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। क्या साउंड वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है? तो नहीं। ठीक है, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम का मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर एयर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोलियम को कहते हैं ब्लैक गोल्ड। ठीक है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता है। ये क्या है आपको दिख रहा है डायग्राम में? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्पाइरोगायरा। ठीक है, मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए डायग्राम से। इस डायग्राम के फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि देखो स्पाइरोगायरा है। ठीक है, ऐसा ही था स्पाइरोगायरा। ये क्या है? एल्गी का पार्ट है। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा एल्गी हैं। प्रोटोजोआ में आ गया अमीबा और पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ हैं आपके। फिर ये आप देखेंगे पेनिसिलियम, एस्परगिलस, फंगी। फिर ये ब्रेड मोल्ड, ये भी आपका क्या है? फंगी। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कौन कौन से डायग्राम का क्या मतलब है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी दिया, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। नेम द ग्रुप ऑफ पैरामीशियम। तो पैरामीशियम किस ग्रुप का पार्ट है? अभी मैंने आपको बताया पैरामीशियम किस ग्रुप का पार्ट है। तो पैरामीशियम देखो यहाँ पर है, यानी कि ये प्रोटोजोआ ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, पैरामीशियम प्रोटोजोआ ग्रुप का पार्ट है। कोल तार इज ब्लैक थिन लिक्विड विद अ प्लेजेंट स्मेल। तो कोल तार एक ब्लैक थिन लिक्विड है जिसकी प्लेजेंट स्मेल होती है? तो नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट इज 1 ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 हर्ट्स की? 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, एट अबाउट 120 dB द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल। जब 120 डेसिबल तक आ जाता है तो नॉइस क्या हो जाती है? पेनफुल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये भी आ सकता है एग्जाम में, PCRA की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। ये एडवाइस करता है लोगों को कि लोगों को पेट्रोल और डीजल सेव करना चाहिए। तो 2 एडवाइसेज हमें बतानी है इसकी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये सवाल क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो हिंदी में देखो, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। कोई भी 2 सलाह लिखिए। ठीक, तो ये रहा आपका टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 37 पे आपको मिलेगा ये टॉपिक। ठीक है, यहाँ दिया है PCRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। तो क्या बोला है इसने? ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। कॉन्स्टेंट और मॉडरेट स्पीड यूज़ करो जब आप जितना पॉसिबल हो सके। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, स्विच ऑफ कर लो इंजन अगर ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक हो रखा है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट जब होती है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट वाली चीज़ें। एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ पे आपको वेट करना पड़े। एंश्योर करेक्ट टायर
प्रेशर, करेक्ट टायर प्रेशर उसको इंश्योर कर लो। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस हो। ये सभी चारों पॉइंट्स है, इसमें से कोई 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आ सकते हैं, तो आपको ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप इसको लर्न करो, बस समझ लो, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सको एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पाश्चराइजेशन, ठीक है। पाश्चरीकरण क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पाश्चरीकरण क्या है। देखो मैं आपको आंसर जो है समझा तो हिंदी में ही रही हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जा रहा होगा कि हिंदी में कैसे चीज़ें हैं। बाकी आप बुक में इसको देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे चीज़ें हैं। तो यहाँ आप देखेंगे पेज नंबर 26 पे है ये, व्हाट इज पाश्चराइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 15 to 30 सेकेंड। मिल्क को हीट करना है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड्स, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। उसके बाद अचानक उसको थोड़ी देर बाद उसे चिल करो, उसे ठंडा करो एंड स्टोर कर दो। बाय डूइंग सो, इसको ऐसा करने से इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इससे आपकी जो ग्रोथ माइक्रोब्स बढ़ने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है, बचाएगा। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पैस्चर। इसको किसने डिस्कवर किया है, लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया। इसका नाम है पाश्चराइजेशन, पाश्चरीकरण, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए। इसको डिस्कवर किसने किया है, लुइस पैस्चर ने, और इसको पाश्चराइजेशन बोलते हैं। और इसमें प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक्स क्यों इफेक्टिव नहीं होती है कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट, क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा इस वाले पैराग्राफ में, जहाँ पर आपका मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोब्स दे रखा है। तो यहाँ आपको दिया है एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कोल्ड एंड फ्लू पे एंटीबायोटिक्स इफेक्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये वायरसेस की वजह से होता है, इस वजह से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लेना आप। इस टाइप से ही क्वेश्चन आए, देखो बीच बीच में से छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर मैं अगला एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, ये वाला लिया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये काफ़ी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट डेफिनेशन मिल जाएगी, मैं ये बता देती हूँ आपको, ये वैसे ही भी आसान है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो ये देखो आपको यहाँ पे मिलेगा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं, इसका सिंबल HZ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। फिर यहाँ देखो आपको एम्पलीट्यूड के बारे में जो पूछा था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, गिव द रीजन ऑफ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का रीजन देना है, क्यों होती है फूड पॉइजनिंग। तो यहाँ देखो आपको यहाँ मिलेगा पेज नंबर 25, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स, ठीक है। फूड पॉइजनिंग किस वजह से हो सकती है, अगर हम खराब खाना खा लें, स्पॉइल्ड बाय सम जिसको कि किसी माइक्रोब्स ने खराब कर रखा हो, ठीक है, उसकी वजह से हो सकती है। माइक्रोब्स ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, क्योंकि जब माइक्रोब्स प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे खाने पर, तो वहाँ पर वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन है, नेम 2 ग्रेन्स यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ यीस्ट। कौन से 2 ग्रेन्स है यूज्ड फॉर यीस्ट के ग्रोथ के लिए, तो यहाँ देखो दिया हुआ है आपका, यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल गई, सारी चीज़ें आपकी बुक में ही है, आपको बस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, आपको सब चीज़ें उसी में मिलेंगी, बहुत। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 यूजेस ऑफ कोक। कोक के 2 यूजेस बताने हैं आपको, तो कोक के 2 यूजेस देखो आपको यहाँ पेज नंबर 34 पे है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो कोक का यूज 2 यूज बता दिए गए, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील के लिए यूज़ करते हैं, एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, अलग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2 मेजर्स टू कंट्रोल द नॉइज पॉल्यूशन इन रेजिडेंशियल एरिया। 2 मेजर्स तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन इन एन एयरक्राफ्ट, इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेज। यहाँ से हो जाएगा आपका नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल साइलेंसिंग डिवाइसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही हो गया। अगला है, राइट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ यूजेस ऑफ CNG, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं CNG के, तो यहाँ आप देखेंगे, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, ठीक है। ये हो गया। CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन, ठीक है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। CNG का हो गया। ऐसे यहाँ पे नेचुरल गैस का यूज़ दे रखा है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इन आर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा, ये सभी चीज़ें इनको अच्छे से कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट्स।
फिर यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है, नेम एनी टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। दो कॉन्स्टिट्यूएंट बताने, देखो यहाँ पे कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए हुए हैं पेट्रोलियम के, तो इसमें से कोई भी दो आप लिख सकते हो। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, एलपीजी से बोलते हैं। पेट्रोल हो गया, केरोसिन, डीजल, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेम द फ्यूल विच इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट। तो देखो यहाँ पे आपको दिया है फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प एंड जेट एयरक्राफ्ट क्या है, केरोसिन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कौन सा फ्यूल है, केरोसिन। आपको सारी चीज़ें बुक में ही है, सब चीज़ें आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, सब यहीं पे आंसर्स आपके, ठीक है। अगला, वाटर फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, तो देखो ये रहा, these were formed from the dead remains of living organisms, so these are also known as fossil fuels। तो ये कहाँ से फॉर्म होते हैं, डेड रिमेन से मिलते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिम्स के। सो दीज आर इन ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, ठीक है। जो मरे हुए जानवर, पेड़ पौधे, वो सब चीज़ जो होती हैं, उन सब से ही हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल के दो एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकते हैं। फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोल, और आपका हो गया कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, ये सारे के सारे क्या हैं आपका, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स के। अगला, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम यूज्ड इन ऑइंटमेंट एंड वैसलीन। वैसलीन और ऑइंटमेंट में कौन सा यूज़ होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, तो देखो ये रहा, ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन में क्या यूज़ होता है, पैराफिन वैक्स का यूज़ होता है, ठीक है। पैराफिन वैक्स का यूज़ होता है ऑइंटमेंट, कैंडल, वैसलीन में। मतलब आपको सारे पता होने चाहिए। पेंट और रोड, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पेंट रोड वाला ये हो गया। लुब्रिकेशन इंपॉर्टेंट आता है काफ़ी ज़्यादा। एविएशन फ्यूल वाला आता है काफ़ी, ठीक है। तो ये मतलब अच्छे से इनको याद कर लेना, ये एग्जाम में इसमें से कोई भी आ सकते हैं। अगला, राइट एनी टू प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर मलेरिया। मलेरिया के टू प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो जाएंगे, तो देखो मलेरिया के प्रिवेंटिव मेजर, यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट, स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए। टू कॉन्स्टिट्यूएंट बताए, टू प्रिवेंटिव मेजर्स बताने थे। अगला है, व्हाट आर पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, इसके लिए तो आप सिंपल सी डेफिनेशन याद कर लो, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है। देखो ये रहा पेज नंबर 22 पे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है। देखो आपका दिया हुआ है, ठीक है, रोगाणु किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपका, तो ये दिया हुआ है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम राइट एनी टू कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रोम्स। कमर्शियल यूजेस क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो देखो ये रहा कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यीस्ट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, इन सबको बनाने में यूज़ होता है, इसका कमर्शियल यूज़ हो गया। yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose yeast is grown on natural sugar, ठीक है। तो मतलब क्या क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, इन सब में यूज़ होता है। नेम अ वैक्सीन विच इज़ गिवन टू चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ ओरल ड्रॉप। तो ओरल ड्रॉप की फॉर्म में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो पोलियो वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। पोलियो वैक्सीन दी जाती है ओरल ड्रॉप की फॉर्म में। यहाँ पे दिया हुआ है आपका पोलियो ड्रॉप, पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, पोलियो ड्रॉप इज गिवन एक्चुअली अ वैक्सीन, चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, ठीक है। तो ये आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ मैंने इसके आंसर्स डायरेक्टली लिख दिए हैं, जैसे देखो, डैश मेक्स द ईयर ड्रम वाइब्रेट, तो साउंड वेव्स मेक्स द ईयर ड्रम वाइब्रेट। अगला, ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द मिडल ईयर बोन, ठीक है। अगला, फ्रॉम वेयर द ऑडिटरी नर्व गोज टू द ब्रेन, दिस इज हाउ वी हियर, ठीक है। ऑडिटरी नर्व से मैसेज पहुंचता है ब्रेन तक। फिर अगला है, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन। ये इजी सा है, मैं इसको बाद में दिखाती हूँ। अगला चलते हैं, लैरिंग्स इज प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप के अपर एंड में क्या होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। व्हाट क्वालिटी ऑफ साउंड डिटरमिन्स इट पिच। तो कौन सा साउंड, किस टाइप के साउंड जो है पिच डिटरमिन करता है, तो हायर फ्रीक्वेंसी की हायर पिच होती है, लोअर फ्रीक्वेंसी की लोअर पिच होती है, ठीक है। अगला आपका देखो ये दिया है मैचिंग। पेनिसिलियम क्या है, फंगी, अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में पिक्चर की फॉर्म में। सोडियम बेंजोएट क्या है, प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। और क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है। बहुत आसान से सवाल है, सोडियम बेंजोएट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। अगला देखो आपका ये है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, लाउडनेस से है, ठीक है। अनप्लीजेंट साउंड यानी कि नॉइस, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग 10 डेसिबल। घटम क्या है, नॉइस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इनऑडिबल साउंड कितना होगा, इनऑडिबल साउंड आपका अबव 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ऑडिबल साउंड क्या हो जाएगा आपका 100 हर्ट्ज, ठीक है। ये सारे के सारे आपके मैचिंग हो गए। अगला देखो आपका पैसेज के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट सारे मैंने आपको बताया, आप 8th क्लास में आ गए हो तो आपके सारे आंसर्स पैसेज के अंदर ही नहीं होंगे। थोड़ा सा आपको उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप उनके आंसर्स कर पाएंगे। जैसा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डेड ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफर इनटू पेट्रोलियम ड्यू टू
एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से, मतलब इस सारी की सारी चीज़ें इसकी वजह से डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पेट्रोलियम की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और पेट्रोलियम कहाँ फॉर्म होता है? सी में होता है, समुद्र के नीचे, ठीक है। और जो आपका कोल है वो कहाँ होता है? लैंड एरिया पे होता है, ठीक है। उसके बाद आगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग बोलते हैं, जिसमें हम सेपरेट करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। अगला, द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर इन देयर डिपॉजिट लेवल, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ऊपर हो गया, इसका हो गया आपका रिफाइनिंग यानी परिष्करण, और यहाँ हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला, द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम, ठीक है। आपका जो पेट्रोलियम वर्ड किससे बना है? पेट्रा और ओलियम से बना है। पेट्रा का मतलब क्या होता है? रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है। रॉक ऑयल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेट्रा का अर्थ चट्टान होता है, ठीक है। अगला आपका दूसरा पैसेज दिया हुआ है, इसके बेस पे क्वेश्चन है, डेजर्ट एनिमल स्टे इन डीप बरोज। तो डेजर्ट एनिमल कहाँ रहते हैं? बहुत ही गहरी बरोज में रहते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट, ठीक है। कहाँ रहते हैं? ये बरोज में रहते हैं, अंदर गहरे में रहते हैं बिलो में। अगला, डेजर्ट प्लांट्स लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू। डेजर्ट प्लांट बहुत ही लिटिल वाटर रिलीज करते हैं, लॉस करते हैं, किसके प्रोसेस से? ट्रांसपीरेशन, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से, वाष्पोत्सर्जन के प्रोसेस से, ठीक है। अगला सवाल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन अ कैक्टस इज इट्स स्टेम, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है कैक्टस का मॉडिफाइड, जो क्या होता है? स्टेम होता है। अगला, स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर टू रिटेन वाटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अगला, इसको कंप्लीट करना है तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या रिलीज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस वो ऑक्सीजन। अगला, स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा आपका। अगला, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव अ पिगमेंट, डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑलवेज इन नाइट ऑल्सो, ठीक है। ये हो जाएगा। एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल। एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो यहाँ आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। तो मैंने एक साइंस की वीडियो पहले भी डाल रखी है, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी ये पेपर सॉल्व हो गया। इसके अलावा मैं एक दो पेपर और भी लाऊंगी, पेपर की फॉर्म में नहीं लाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह लाऊंगी, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन होंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।